जीवन आसान नहीं है और ना ही होना चाहिए। हर सुबह एक युद्ध है, हर रात एक मैदान जंग। पर सवाल ये है, क्या तुम इस संघर्ष से भागोगे या उसका सामना करोगे? स्वागत है आपका सभी का बुक बाइट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सुनते हैं उन किताबों की आवाज़ जो हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं आचार्य प्रशांत की एक ऐसी पुस्तक जो आपको अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती है। किताब का नाम है संघर्ष अपने विरुद्ध। एक ऐसी किताब जो आपको दिखाएगी कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर अध्याय एक आईना है और हर शब्द एक चुनौती। चैप्टर 1, क्या संघर्ष जरूरी है? संघर्ष, यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में भय बैठ जाता है, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि संघर्ष मुश्किल है, थका देने वाला है और जीवन को बोझिल बना देता है। लेकिन आचार्य प्रशांत इस पुस्तक में संघर्ष को एक अलग ही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार संघर्ष कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक बोध है, एक सजगता है, एक अवसर है। जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं होता, जब उसे यह महसूस होता है कि जो कुछ भी वह जी रहा है वह असली नहीं है, वह झूठ पर आधारित है, तो वही क्षण उसके भीतर संघर्ष की ज्वाला को जन्म देता है। यह संघर्ष एक चेतना का प्रमाण है कि व्यक्ति अब और सोए रहना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं कि संघर्ष तभी होता है जब जागरूकता होती है। एक सोया हुआ व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं करता, वह बस परिस्थितियों को सहता रहता है, उन्हें स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन जो जागता है वह परिवर्तन चाहता है, वह अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहता है, और यही इच्छा संघर्ष को जन्म देती है। संघर्ष इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारी असली प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। यह वह पुल है जो हमें हमारे झूठे कृत्रिम जीवन से उठाकर हमारे स्वरूप, हमारे सत्य तक ले जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि संघर्ष बाहर से शुरू होता है, समाज से, परिवार से, करियर से। लेकिन आचार्य कहते हैं कि असली संघर्ष भीतर से शुरू होता है। जब एक आवाज़ कहती है मुझे बदलना है और दूसरी कहती है ऐसा मत कर, यह जोखिम भरा है, यह द्वंद्व ही संघर्ष की पहली चिंगारी है। एक ओर मन की आदतें होती हैं जो सुविधा चाहती हैं, जो पुराने पैटर्न में रहना चाहती हैं। दूसरी ओर विवेक की पुकार होती है जो कुछ और चाहती है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। जब यह दोनों टकराते हैं तब संघर्ष जन्म लेता है, और यह टकराव जितना तीव्र होगा उतनी ही प्रगति की संभावना होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस टकराव से घबरा जाते हैं। वे या तो मन के साथ चले जाते हैं या फिर विवेक की पुकार को दबा देते हैं। संघर्ष हमेशा असुविधाजनक होता है। यह आराम को तोड़ता है, आदतों को चीरता है और इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। आचार्य स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम्हें संघर्ष नहीं हो रहा तो या तो तुम मर चुके हो या तुम झूठे जीवन में बंधे हो। संघर्ष का मतलब है कि आप अब झूठ को स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझ चुके हैं कि आपका वर्तमान जीवन सिर्फ सामाजिक अपेक्षाओं और डर के आधार पर खड़ा है, और अब आप उसे बदलना चाहते हैं। लेकिन वह बदलाव आसान नहीं होता, वह एक गहरी लड़ाई की मांग करता है, और इस लड़ाई में सबसे पहले आपको अपने भीतर के डर से भिड़ना पड़ता है। संघर्ष केवल परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं होता, वह केवल करियर, रिश्ते या समाज में बदलाव लाने के लिए नहीं है। उसका असली उद्देश्य स्वयं को जानना है, स्वयं की उस गहराई को छूना जहां पर कोई भ्रम नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, केवल सत्य है। तुम संघर्ष करते हो क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम जो हो वह पर्याप्त नहीं है, तुम उससे बड़े हो सकते हो। यह समझते ही संघर्ष पवित्र हो जाता है। अब वह केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा बन जाता है। इस अध्याय में आचार्य संघर्ष और ध्यान के संबंध को भी स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी कर्म नहीं है, वह भीतर की साक्षी भाव से शुरू होता है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देख पाते हैं बिना उनके साथ बहते हुए,
तभी आप जान पाते हैं कि संघर्ष कहाँ है, किससे है। ध्यान यानी देखना और संघर्ष यानी उस देखे हुए झूठ को छोड़ना। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि संघर्ष कोई नकारात्मक चीज नहीं है। वह तो जीवन की सबसे सच्ची पुकार है। वह हमारी चेतना का प्रमाण है। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आप जीवित हैं, और जब आप इस संघर्ष को सही दिशा में मोड़ देते हैं तब वह आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। चैप्टर 2, भीतर के दो हिस्से, मन और आत्मा का द्वंद्व। जब भी हम जीवन में कोई निर्णय लेते हैं, कोई दिशा चुनते हैं या किसी संघर्ष में उतरते हैं, तो क्या वास्तव में हम स्वयं निर्णय ले रहे होते हैं या कोई और हमारे भीतर बैठा है जो निर्णय कर रहा है? आचार्य प्रशांत इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाते हैं। क्या हम वही हैं जो सोचते हैं कि हैं, या फिर हम दो हिस्सों में बंटे हुए हैं? एक जो सतह पर है, जिसे हम मन कहते हैं, और दूसरा जो गहराई में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह अध्याय बताता है कि हमारी सारी उलझनों की जड़, हमारी सारी मानसिक थकान और द्वंद्व का स्रोत, यही दो धाराओं का अंतहीन संघर्ष है, मन और आत्मा का। अब प्रश्न उठता है, मन क्या है? मन एक संचय है। यह उन सब अनुभवों, स्मृतियों, शिक्षा, सामाजिक प्रभावों और संस्कारों का परिणाम है जो बचपन से लेकर अब तक हमने इकट्ठा किए हैं। मन वह है जो लगातार बोलता रहता है, तुम्हें यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, यह सुरक्षित है, यह असुरक्षित है। मन की प्रकृति है डर, अपेक्षा, तुलना, असुरक्षा, लालच और खोज। मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वह कभी वर्तमान में पूरी तरह नहीं ठहर सकता। वह हमेशा कोई ना कोई विचार या भावना लेकर चलता है, जैसे कि किसी से बदला लेना है, किसी को खुश करना है, कोई लक्ष्य पाना है। मन को स्थिरता नहीं चाहिए, वह परिवर्तन चाहता है, लेकिन उस परिवर्तन में भी वह सुरक्षा ढूंढता है। फिर आत्मा क्या है? आत्मा न तो समय से जुड़ी है, न अनुभवों से। आत्मा का कोई अतीत नहीं होता और न ही कोई भविष्य। वह केवल अभी में है। आत्मा न तो कुछ चाहती है, न किसी से डरती है। उसका स्वभाव है शांति, प्रेम, ज्ञान, साहस और सत्य। जब आप ध्यान में होते हैं, जब आप प्रकृति से जुड़े होते हैं, जब आप किसी को बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे भीतर आनंद आता है, तब आत्मा सक्रिय होती है। लेकिन यह अवस्था क्षणिक रहती है, क्योंकि मन तुरंत लौट आता है और कहता है, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह व्यवहारिक नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मन और आत्मा का द्वंद्व, यही द्वंद्व संघर्ष का असली रूप है। एक ओर मन कहता है, यह दुनिया खतरनाक है, सुरक्षित रहो, लोगों को खुश रखो, पैसा कमाओ, स्थिरता बनाओ। दूसरी ओर आत्मा कहती है, इस संसार में कोई स्थिरता नहीं है, सत्य को जानो, आत्मा की खोज करो, मुक्त हो जाओ। मन की दृष्टि बाहरी होती है। वह हमेशा देखता है दूसरों के पास क्या है, समाज क्या कहता है, कौन आगे है, कौन पीछे। वहीं आत्मा भीतर की ओर देखती है। वह पूछती है, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, क्या यह जीवन वास्तव में मेरा है या बस एक आदत है? आचार्य बताते हैं कि मन बहुत चालाक होता है। वह खुद को सुधारने का नाटक करता है। वह कहेगा, मैं ध्यान करूंगा ताकि मुझे शांति मिले। लेकिन शांति पाने की लालसा भी मन की ही चाल है। मन कभी भी आत्मा के समान नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सारी गति भय और अपेक्षा पर आधारित होती है। मन को डर है कि अगर वह नियंत्रण छोड़ देगा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो कहती है, सच्चा अस्तित्व तो तभी शुरू होता है जब मन नियंत्रण छोड़ता है। तो अब इस संघर्ष का समाधान कहाँ है? तो इस द्वंद्व को हल कैसे करें? क्या आत्मा मन को हराए या मन आत्मा को दबा दे? आचार्य स्पष्ट करते हैं, यह कोई युद्ध नहीं है जिसमें किसी एक की जीत होनी है। समाधान है दर्शन। जब आप मन को उसके पूरे स्वरूप में देख लेते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि यह सोचने वाला, डरने वाला, कल्पना करने वाला हिस्सा वास्तव में आप नहीं हैं, तभी आत्मा जागृत होती है।
आत्मा को जगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल मन को देखना होता है। यह देखना ही ध्यान है, यह देखना ही आत्मा की विजय है। जब देखना पूरा हो जाता है, तब करना समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक अच्छी नौकरी छोड़कर कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं, जैसे कोई मिशन, सेवा कार्य या आध्यात्मिक यात्रा। मन कहेगा, पागल हो गए हो क्या? ईएमआई कैसे भरोगे? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे माता पिता निराश हो जाएंगे। लेकिन आत्मा कहती है, यह तुम्हारा जीवन है। यह निर्णय अगर सत्य से जुड़ा है तो वही उचित है। अब यह द्वंद्व आपको बेचैन करेगा। कई रातें आप सो नहीं पाएंगे, लेकिन यह बेचैनी ही संघर्ष की शुरुआत है। और अगर आप इस बेचैनी को बिना भागे, बिना दबाए बस देख पाते हैं, तो आप धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे, अब आत्मा की ओर कैसे बढ़ें? इसके लिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, दैनिक ध्यान। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठें, बिना किसी उद्देश्य के। सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखें। नंबर 2, निरपेक्ष देखना। किसी भी भावना, विचार या लालच को अपना मत बनाइए। उसे बस देखिए जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। नंबर 3, सत्य की खोज। किताबें पढ़िए, संतों की वाणी सुनिए, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। प्रयोग करें, सत्य को स्वयं जानें। नंबर 4, भीतर की पुकार सुनना। जब आत्मा बोलती है, तब भीतर हलचल होती है। उस हलचल से डरो मत, वह परिवर्तन की दस्तक है। इस अध्याय में हमें समझाया जाता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। जब तक हम मन और आत्मा के द्वंद्व को नहीं समझते, तब तक हम किसी भी संघर्ष में जीत नहीं सकते। यह अध्याय हमें आमंत्रण देता है भीतर उतरने का, खुद को देखने का और उस गहराई से जीने का जहां कोई द्वंद्व नहीं होता। जो आत्मा को जान लेता है, उसका संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि वह पवित्र हो जाता है। यह अध्याय हमें संघर्ष के स्रोत की ओर ले जाता है, और वह स्रोत हम स्वयं हैं। अध्याय 3, संघर्ष तब शुरू होता है जब आप बदलना चाहते हैं। बदलाव एक ऐसा शब्द जिससे हर इंसान परिचित है, लेकिन सच पूछो तो बदलाव से हर इंसान डरता भी है, क्योंकि बदलाव का मतलब है पुराने को छोड़ना, अज्ञात को अपनाना, और यहीं से संघर्ष की असली शुरुआत होती है। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में अत्यंत गहराई से बताते हैं कि संघर्ष असल में तब जन्म लेता है जब मनुष्य भीतर से बदलना चाहता है, जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता, जब उसकी आत्मा कहती है, अब बहुत हो गया, अब समय है एक नए जीवन का। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं आता। यह कोई फैशन नहीं होता, कोई यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो देखकर जागा उत्साह नहीं होता। यह भीतर की गहराई में छुपी पीड़ा और बेचैनी से उपजा निर्णय होता है। जब व्यक्ति कह उठता है, अब और नहीं सहा जाता, अब मुझे खुद को बदलना है। आचार्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं बदलता। जब तक पीड़ा हद से ज्यादा न बढ़ जाए, जब तक जाल असहनीय न हो जाए, तब तक कोई भी आत्मा परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ती। ये पीड़ा कोई बाहरी घटना नहीं है, ये भीतर का द्वंद्व है। जब आप हर दिन अपने ही जीवन से परेशान रहते हैं, जब आपके सपने, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, सब कुछ आपको खोखला करने लगते हैं, तब एक बिंदु आता है जब भीतर से आवाज आती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल इतना ही हूं? वह क्षण बेहद खतरनाक होता है और बेहद पवित्र भी, क्योंकि वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। बदलाव की इच्छा आना एक बात है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने चल पड़ना यह एक और स्तर है। क्योंकि जैसे ही आप बदलने की दिशा में कदम उठाते हैं, मन विरोध करना शुरू कर देता है। वह आपको डराने लगता है, कहता है, इतना आसान नहीं है, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? लोग क्या कहेंगे? क्या तुम वापस लौट पाओगे? यह मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वह हर उस चीज से डरता है जो अनजानी हो, और इसलिए वह संघर्ष पैदा करता है। असल में मन का संघर्ष सिर्फ परिवर्तन से नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता बचाने से है। वह नहीं चाहता कि आप उसके नियंत्रण से बाहर जाएं। वह नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र हो जाएं। मन को सबसे बड़ा खतरा सत्य से है,
क्योंकि सत्य की रोशनी में उसका अस्तित्व जलने लगता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलने निकलता है तो वह पाता है कि उसका मार्ग बेहद अकेला है। परिवार, दोस्त, समाज कोई साथ नहीं देता, क्योंकि वे सब पुराने ढांचे में जीने के आदी हैं। उन्हें लगता है कि आप पागल हो गए हो। आप कहेंगे, मुझे अब यह नौकरी छोड़नी है, ये रिश्ता छोड़ना है, ये जीवन शैली बदलनी है। तो लोग कहेंगे, तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? कहीं कुछ मानसिक समस्या तो नहीं हो रही? यह समाज हर उस इंसान को अस्वीकार करता है जो बदलाव की बात करता है, क्योंकि एक व्यक्ति का बदलाव पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने निकलता है वह व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। इसीलिए वह अकेला होता है, अस्वीकार किया जाता है, लेकिन वह अपनी आत्मा के साथ होता है, और यही सबसे बड़ा साथ है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सच्चा बदलाव केवल आदतों को बदलने में नहीं है। सच्चा बदलाव है दृष्टिकोण का परिवर्तन। जब आप दुनिया को देखने का अपना तरीका बदलते हैं, जब आप स्वयं को देखने की दृष्टि बदलते हैं, तभी असली बदलाव घटता है। आप अब चीज़ों को केवल लाभ हानि के चश्मे से नहीं देखते। अब आप यह नहीं सोचते कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि अब आप सोचते हैं, क्या यह सत्य है? क्या यह मेरे लिए सही है? यह परिवर्तन इतना मौलिक होता है कि आपकी पूरी जीवन शैली बदल जाती है। आप उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं जो पहले प्रिय थीं, और जो चीज़ें पहले व्यर्थ लगती थीं अब गहराई लिए हुए लगती हैं। आपका स्वाद बदलता है, किताबों का, लोगों का, संगीत का, विचारों का, और यह सब बदलाव बिना किसी कोशिश के होता है। यह भीतर से अपने आप घटता है। क्यों ज़्यादातर लोग बदलाव से भागते हैं? क्योंकि बदलाव अनिश्चितता लाता है, और इंसान को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से लगता है, पता नहीं आगे क्या होगा। बदलाव में कोई गारंटी नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती। आप एक पुल पर चल रहे होते हैं जिसका कोई दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, और यह बहुत लोगों को असहज कर देता है। वे वापस लौट जाते हैं अपने पुराने जीवन की ओर, क्योंकि वहां कम से कम उन्हें पता है कि क्या मिलेगा। अज्ञात का भय सत्य की खोज से बड़ा हो जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर आपने सच में बदलने का निश्चय किया है तो यह रास्ता आसान नहीं होगा। बहुत बार आप हिलेंगे, डगमगाएंगे, लौटने का मन करेगा, लेकिन आपको टिके रहना होगा। टिके रहने के लिए स्वयं से संवाद बनाए रखें। हर दिन खुद से बात करें, मैं क्यों यह कर रहा हूं? सत्य की वाणी पढ़ते सुनते रहें। आचार्य, संतों की वाणी, ध्यान, ये सब आपके अंदर स्थिरता लाएंगे। अकेलेपन से घबराएं नहीं। अकेलापन परिवर्तन का साथी है। ध्यान करें। रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी दिशा को स्पष्ट करें। उदाहरण के तौर पर, एक युवक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन भीतर बेचैन था। सब कुछ होने के बावजूद लगता था कुछ कमी है। उसने नौकरी छोड़ी, लोगों की मदद करने के लिए एक संस्था शुरू की। शुरुआत में परिवार और दोस्तों ने विरोध किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वह कहता है, पहले मैं जिंदा तो था, पर जीवन नहीं था। अब मैं हर दिन जी रहा हूं। यह वही परिवर्तन है जिसकी बात आचार्य करते हैं। यह केवल बाहर से देखने में मूर्खता लगता है, लेकिन भीतर यह एक क्रांति होती है। यह अध्याय बताता है कि असली संघर्ष तब शुरू होता है जब आप बदलने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि तब आपको अपने ही मन, अपने ही भय, अपनी ही दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। बदलाव कोई खेल नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है, यह मन का विसर्जन है, यह एक नई आंखों से दुनिया को देखना है। संघर्ष शुरू होता है तब जब आत्मा कहती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे जीना है सत्य में, पूर्णता में, स्वतंत्रता में। अध्याय 4, संघर्ष से डर क्यों लगता है? संघर्ष, यह शब्द ही इतना भारी लगता है कि अधिकांश लोग उससे बचना चाहते हैं। वे परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन बिना कुछ छोड़े। वे ऊंचाई चाहते हैं, लेकिन बिना चढ़ाई के। यह संभव नहीं है। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में बहुत गहराई से बताते हैं
कि संघर्ष से हमें डर क्यों लगता है और इस डर का स्रोत क्या है। आचार्य कहते हैं, डर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारी परतों में बैठा हुआ मन का सबसे प्रिय उपकरण है। जब भी कोई व्यक्ति संघर्ष की ओर बढ़ता है, चाहे वह भीतर का हो या बाहर का, डर सबसे पहले सामने आता है। यह डर कई रूपों में आता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, आर्थिक असुरक्षा का डर, सामाजिक अस्वीकार का डर। लेकिन इन सब का मूल स्रोत एक ही होता है, मन की सुरक्षा की लालसा। मन हमेशा जाना पहचाना चाहता है, भले ही वह कष्टदायक क्यों न हो। उसे अनजान से डर लगता है। वह स्थायित्व चाहता है, नियंत्रण चाहता है, और संघर्ष इन सबको तोड़ देता है। इसीलिए डर पैदा होता है। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि मन का आधार ही है संग्रह। मन जो कुछ भी अनुभव करता है उसे संचित कर लेता है। वह उसी में सुरक्षा ढूंढता है। जैसे ही कोई स्थिति उस संचित ढांचे को तोड़ने की कोशिश करती है, मन डरने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है ताकि कुछ रचनात्मक कर सके, तो मन कहेगा, ईएमआई कौन भरेगा। अगर कोई किसी जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है तो मन कहेगा, अगर फिर अकेले रह गए तो। अगर कोई सत्य की राह पर चलना चाहता है तो मन कहेगा, यह रास्ता बहुत कठिन है, समाज में तुम फिट नहीं बैठोगे। मन भविष्य में झांकता है और डर के काल्पनिक दृश्य रच देता है, और व्यक्ति उन काल्पनिक डर से इतना घबरा जाता है कि संघर्ष से ही मुंह मोड़ लेता है। सच तो यह है कि संघर्ष वह आईना है जिसमें हम अपने भीतर के अंधकार को देख सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम किन झूठों के साथ जी रहे थे, किन बंधनों को अपने ही हाथों से पकड़कर बैठे थे। संघर्ष से डरना मतलब खुद को न देखना। संघर्ष हमें हमारे असली चेहरे से परिचित कराता है। इसलिए मन डरता है, क्योंकि संघर्ष का सामना करने का मतलब है अपने डर से भिड़ना, अपनी असलियत स्वीकारना, निर्णय की जिम्मेदारी लेना। और मन इन सब से बचना चाहता है। वह चाहता है कोई और हमें बताए कि क्या करना है, ताकि हम जिम्मेदार न हों। अब सवाल आता है कि क्या डर को मिटाया जा सकता है। आचार्य का उत्तर है, नहीं, डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। डर को समझा जा सकता है। जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए, तब वह स्वयं ही हल्का होने लगता है। डर को हराने की जरूरत नहीं है, डर को जानने की जरूरत है। जैसे ही आप डर को देख लेते हैं, वह अपनी ताकत खो देता है। इसलिए संघर्ष का रास्ता डर से होकर ही जाता है। डर कोई बाधा नहीं है, वह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आप डर नहीं रहे तो शायद आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं। डर से पार कैसे जाएं? ध्यान। जब आप प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हैं और अपने डर को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस डर को पहचानने लगते हैं। लिखना। अपने डर को कागज पर लिखिए। पूछिए, यह डर कहाँ से आया? क्या यह मेरा है या किसी और का थोपा हुआ है? सत्संग और वाणी। आचार्य या अन्य सत्य वक्ताओं की वाणी सुनिए। वह आपके भीतर साहस जगाएगी। छोटे निर्णय लेना शुरू करें। अपने डर से भागने के बजाय छोटे छोटे कदम लें। जैसे एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहना, एक कठिन बातचीत करना, एक असुविधाजनक निर्णय लेना। डर को स्वीकारें। डर को दुश्मन मत समझिए। वह आपका शिक्षक है। वह बताता है आपकी जंजीरें कहाँ हैं। उदाहरण के लिए आपको दीपक की कहानी सुनाता हूं। दीपक एक इंजीनियर था जो बहुत सालों से नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ और करना चाहता है, शायद शिक्षा के क्षेत्र में। जब उसने अपने मन की सुनी और नौकरी छोड़ने का सोचा, तो डर ने उसे घेर लिया। अगर पैसा ना आया तो परिवार क्या कहेगा? इतने साल की पढ़ाई व्यर्थ जाएगी। पर उसने आचार्य की एक पंक्ति सुनी, डर कोई संकेत नहीं कि तुम गलत जा रहे हो, वह संकेत है कि अब तुम सच्चे रास्ते पर हो। और उसने निर्णय लिया। आज वह एक स्वतंत्र शिक्षक है, कमाता कम है, लेकिन हर दिन जीता है। संघर्ष से डर का संबंध फिर से यहां मन और आत्मा के द्वंद्व से है। आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन मन पीछे खींचता है। यह डर मन की ऊर्जा है।
जब तक मन का प्रभाव रहेगा, डर भी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आत्मा प्रबल होती है, मन का प्रभाव घटता है और डर तिरोहित होने लगता है। डर तभी होता है जब विश्वास नहीं होता। जब आप स्वयं पर, सत्य पर, अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तब डर आपको छू नहीं सकता। विश्वास का मतलब है जो भी होगा उसमें मेरी भलाई ही छुपी है। यह विश्वास किताबों से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, सत्य से जुड़ने से, मौन से। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर संघर्ष से बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत में बड़ा लगता है। डर कोई राक्षस नहीं है, वह केवल एक संकेतक है कि आप अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने वाले हैं। डर से भागिए मत, उसे देखिए, समझिए और स्वीकारिए। जैसे ही आप डर को पहचानते हैं, वह अपनी शक्ति खो देता है। डर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर चलकर सत्य तक पहुंचा जा सकता है। संघर्ष डर के पार है और वही पार मुक्ति है। अध्याय 5, संघर्ष और प्रेम का संबंध। जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो वह अक्सर कठोर, तीव्र और भीतर झकझोर देने वाला अनुभव लगता है, और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वह मुलायम, मधुर और सुकूनदायक भाव प्रतीत होता है। लेकिन आचार्य प्रशांत इस अध्याय में एक चौंका देने वाला सत्य सामने रखते हैं कि संघर्ष और प्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्य कहते हैं, यदि तुम सच्चे प्रेम में हो तो संघर्ष अनिवार्य है, और यदि तुम सच्चे संघर्ष में हो तो वह प्रेम की ओर ही ले जाएगा। यह अध्याय इस अत्यंत गहरे सत्य को खोलता है कि संघर्ष और प्रेम की यात्रा एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है, स्वयं से सच्चाई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेम किसे कहते हैं। आमतौर पर लोग प्रेम को भावनात्मक लगाव, मोह या आकर्षण मानते हैं, लेकिन आचार्य के अनुसार प्रेम का असली अर्थ है अपने होने की गहराई से किसी के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रेम तब होता है जब आप किसी को या किसी सत्य को इतना गहराई से स्वीकार करते हैं कि उसके लिए खुद को भी बदलने को तैयार हो जाते हैं। यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि एक क्रांति है। प्रेम कोई भाव नहीं है, वह तो जीवन का सर्वोच्च निर्णय है। जब आप वास्तव में किसी चीज से प्रेम करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, सत्य हो, ईश्वर हो, ज्ञान हो, तो आप उसके अनुरूप खुद को ढालना चाहते हैं। लेकिन आपकी पुरानी आदतें, मन की संरचना, आपके पुराने स्वार्थ, आपकी सुविधा की लत, यह सब उस प्रेम के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। आप प्रेम में सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन आपको झूठ की ओर खींचता है। आप प्रेमवश त्याग करना चाहते हैं, लेकिन अहंकार कहता है, मैं क्यों झुकूं? आप प्रेमवश अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन डर कहता है, क्या होगा अगर गिर गए? यह संघर्ष इसलिए है क्योंकि प्रेम अब आपको बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो प्रेम नहीं करता, उसे संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही छोटे स्वार्थ में घिरा रहता है। आचार्य बार बार चेताते हैं कि अगर आपका प्रेम बहुत सहज, बिना किसी बेचैनी के चल रहा है, तो वह शायद प्रेम नहीं, सुविधा है। सच्चे प्रेम में बेचैनी होती है, क्योंकि वह आपको वह नहीं छोड़ने देता जो आपको अब तक सुरक्षित लगता था। यदि आप प्रेम में हैं और फिर भी आपको अपने जीवन में कोई बड़ा आंतरिक संघर्ष नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। शायद आप प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम की दिशा में चल नहीं रहे। प्रेम तुम्हें तोड़ता है और फिर एक नए रूप में गढ़ता है। अगर तुम टूट नहीं रहे, तो प्रेम नहीं कर रहे। अब एक और सत्य जान लो, जितना गहरा आपका संघर्ष होगा, उतना ही सच्चा और शुद्ध आपका प्रेम होगा, क्योंकि संघर्ष आपके भीतर की सारी अशुद्धियों को साफ करता है। वह आपके अहंकार, आपके अपेक्षाओं, आपके पुराने घावों को उजागर करता है, और जब यह सब गिर जाता है, तब प्रेम निर्विकार हो जाता है। संघर्ष का उद्देश्य प्रेम को मारना नहीं है, बल्कि उसे पुनर्जन्म देना है, एक अधिक शुद्ध, गहरा और सत्य रूप में। संघर्ष प्रेम की अग्नि परीक्षा है। जो सच्चा होगा वही उसमें से निकलेगा। आत्मा की सबसे स्वाभाविक अवस्था प्रेम है, और जब आप संघर्ष से गुजरते हैं
तो आप अपने उस स्वरूप के करीब आते हैं। आप अहंकार से, मन से, द्वंद्व से जितना दूर होते जाते हैं, उतना ही प्रेम के समीप आते जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि आत्मा की पहचान है। जो आत्मा को जानता है वही प्रेम कर सकता है। संघर्ष और प्रेम, राधा और कृष्ण की तरह यह अध्याय एक गहरा आध्यात्मिक उदाहरण भी देता है। राधा और कृष्ण का। राधा का प्रेम केवल मिलन में नहीं था बल्कि विरह में था, और वह विरह यानी संघर्ष ही राधा को अमर बनाता है। जो केवल मिलन में प्रेम ढूंढते हैं उन्हें प्रेम की गहराई नहीं मिलती, लेकिन जो प्रेम में बिछोह, संघर्ष और तप को स्वीकारते हैं वही प्रेम के वास्तविक रस को चखते हैं। अब सवाल यह है कि प्रेम में संघर्ष से कैसे गुजरें। स्वीकृति, यह मान लीजिए कि संघर्ष आएगा। यह प्रेम का प्रमाण है, बाधा नहीं। ध्यान, जब प्रेम से उत्पन्न बेचैनी हो तब भीतर उतरें, मौन को साधें। आत्मचिंतन, अपने प्रेम के उद्देश्य को बार बार स्मरण करें। क्यों प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं। त्याग की भावना, जो भी प्रेम के मार्ग में बाधा है, स्वार्थ, अपेक्षा, नियंत्रण, उसे छोड़ने को तैयार रहें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रेम और संघर्ष दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। सच्चा प्रेम आपको बदलता है और वह परिवर्तन हमेशा संघर्ष से होकर आता है। संघर्ष कोई विघ्न नहीं बल्कि प्रेम की परीक्षा है। वह आपके भीतर के असत्य को जलाता है ताकि प्रेम शुद्ध हो सके। जहां प्रेम है वहां परिवर्तन होगा, जहां परिवर्तन है वहां संघर्ष होगा, और जहां संघर्ष है वहां अंततः मुक्ति है। संघर्ष और प्रेम एक ही दीपक के दो स्वरूप हैं, लौ और प्रकाश। अध्याय 6, संघर्ष और स्वतंत्रता का संबंध। स्वतंत्रता, यह एक ऐसा शब्द है जिसकी खोज में पूरी मानवता सदियों से चल रही है। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि स्वतंत्रता होती क्या है? और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम तैयार हैं उस स्वतंत्रता की कीमत चुकाने के लिए? आचार्य प्रशांत इस अध्याय में बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष से होकर ही आती है। बिना भीतर के गहन संघर्ष के कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। यह अध्याय इस सत्य की गहराई में जाता है कि मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर के भ्रमों, बंधनों और कंडीशनिंग से संघर्ष नहीं करता। वह संघर्ष ही वह अग्निपथ है जो आत्मा को उसकी असली उड़ान देता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आचार्य पूछते हैं, क्या यह सचमुच स्वतंत्रता है? तुम्हारे हर निर्णय के पीछे डर है, स्वार्थ है, सामाजिक स्वीकृति की लालसा है। फिर तुम कैसे स्वतंत्र हुए? हमारी स्वतंत्रता को बांधने वाले बंधन दिखते नहीं हैं। वे हमारे मन में, हमारे संस्कारों में, हमारी धारणाओं में गहरे छुपे होते हैं। जैसे क्या पहनना है, समाज तय करता है। क्या पढ़ना है, माता पिता तय करते हैं। क्या बनना है, बाजार तय करता है। कैसे बोलना है, संस्कार तय करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम बस किसी और के बनाए हुए नक्शे पर चल रहे होते हैं। यह आंतरिक परतें ही हमारी असली बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों से मुक्ति संघर्ष के बिना संभव नहीं। संघर्ष का असली अर्थ है इन अदृश्य बंधनों को देखना, पहचानना और उनसे मुक्ति की दिशा में चलना। जब आप देखते हैं कि आपका मन डर से काम कर रहा है, अपेक्षा से, लालच से, तब भीतर बेचैनी होती है। यह बेचैनी ही संघर्ष है। मुक्ति तब नहीं मिलती जब तुम किसी जेल से बाहर निकलते हो। मुक्ति तब मिलती है जब तुम समझते हो कि तुम जेल में हो। पर यह समझ आना ही अपने आप में एक बड़ा संघर्ष है, क्योंकि मन अपनी ही गुलामी को पहचानने से डरता है। उसे लगता है सब तो ठीक चल रहा है, क्या जरूरत है अंदर झांकने की। लेकिन आत्मा कहती है, नहीं, यह जीवन तुच्छ है, इससे बाहर निकलो। सबसे बड़ी बाधा जो स्वतंत्रता के मार्ग में आती है वह है डर। और यह डर कई तरह का होता है। परिवर्तन का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, पहचाने न जाने का डर,
यह डर हमें उसी दशा में रोके रखता है जहां हम हैं। वह कहता है, यही ठीक है, बाहर खतरा है। लेकिन आचार्य स्पष्ट करते हैं, अगर तुम डर के कारण वहीं रुके हो जहां हो, तो तुम स्वतंत्र नहीं बल्कि बंदी हो। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीज नहीं है, वह एक भीतर का विद्रोह है, मन के विरुद्ध, झूठ के विरुद्ध, कंडीशनिंग के विरुद्ध। यह विद्रोह शांत हो सकता है, लेकिन वह गहरा होता है। जब आप पहली बार समाज के बनाए हुए नियमों पर प्रश्न करना शुरू करते हैं, वही संघर्ष की शुरुआत होती है। जब आप कहते हैं, मैं वही नहीं हूं जो मुझे बताया गया, मैं वही नहीं चाहता जो सब चाहते हैं, मुझे एक अलग दिशा में चलना है, तो यह कोई छोटी बात नहीं होती। यह भीतर एक ज्वाला पैदा करता है। यह आग ही वह संघर्ष है जो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वभाव ही है स्वतंत्र। वह किसी भी सीमा को नहीं मानती। लेकिन मन, जो बाहरी प्रभावों से बना है, हमेशा किसी न किसी ढांचे में जीना चाहता है। वह परिभाषाएं चाहता है, सुरक्षा चाहता है, प्रशंसा चाहता है। आत्मा कहती है, मुझे केवल सत्य चाहिए। यह द्वंद्व जब तीव्र होता है, तब व्यक्ति संघर्ष में आता है। लेकिन जैसे जैसे आप मन की पकड़ से निकलते हैं, आत्मा की स्वतंत्रता प्रकट होने लगती है। आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं, बंधनों से मुक्त। तब आपको बाहरी स्वतंत्रता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर ही आकाश हो जाता है। स्वतंत्रता का मतलब है, अब कोई और तुम्हारे भीतर बैठकर निर्णय नहीं ले रहा, अब तुम स्वयं हो। आचार्य कहते हैं कि मुक्ति कोई चमत्कार नहीं है, वह धीरे धीरे निरंतर संघर्ष के माध्यम से आती है। जैसे जब आप हर बार अपनी सुविधा के खिलाफ सत्य को चुनते हैं, जब आप हर बार भीतर के डर को देखकर आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी ही धारणाओं को तोड़ने का साहस रखते हैं, तब धीरे धीरे मन के बंधन ढीले होने लगते हैं। आप देखने लगते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे सिखाया गया, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मुक्ति एक पल में नहीं आती, वह हर उस क्षण में आती है जब तुम अपने पुराने मन को छोड़ते हो। अब बात आती है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आचार्य इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं, वह है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का गहरा संबंध। लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे कहते हैं, मैं जो चाहूं करूं, कोई रोक टोक ना हो। लेकिन जब कोई कठिनाई आती है, तो वे किसी और को दोष देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपने निर्णयों की, अपने कर्मों की, अपने विचारों की। जब आप किसी और को दोष देना बंद करते हैं, तभी आप स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है, अब मेरी कोई बहानेबाजी नहीं है, जो है वो मैं हूं। उदाहरण के लिए एक सन्यासी की कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जिसने जीवन में सब कुछ पाया, पैसे, नाम, रिश्ते, लेकिन भीतर खालीपन था। उसने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया, लेकिन वह आसान नहीं था। उसके माता पिता ने कहा, तू हमें मार डाल। उसके मित्रों ने मजाक उड़ाया। उसका मन हर दिन डराता रहा, क्या तू गलती कर रहा है? लेकिन उसने भीतर की आवाज को चुना, संघर्ष किया, वर्षों अकेला रहा, समाज के विरोध को झेला, और अंत में वह भीतर से मुक्त हो गया। अब वह कहता है, पहले मैं दूसरों का बना हुआ था, अब मैं स्वयं का हूं। यह वही स्वतंत्रता है जिसकी बात इस अध्याय में होती है। यह स्वतंत्रता केवल तभी आती है जब आप भीतर के सारे द्वंद्व, सारे भय, सारी परतों से जूझते हैं। यह अध्याय स्पष्ट करता है, स्वतंत्रता कोई बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, वह भीतर का अनुभव है। यह अनुभव तब आता है जब आप अपने भीतर के झूठ से संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष कठिन, अकेला और लंबा हो सकता है, लेकिन वह पथ मुक्ति का पथ है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप तभी स्वतंत्र हैं जब आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। मुक्ति वह नहीं जो बाहर से मिलती है, मुक्ति वह है जो तब आती है जब तुम भीतर के सभी द्वंद्वों को पार कर जाते हो। संघर्ष वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की सारी असत्यता को जलाकर तुम्हें स्वयं के सत्य से मिला देती है, और वहीं से शुरू होती है
स्वतंत्रता की असली उड़ान। अध्याय 7। संघर्ष और ध्यान का संबंध। जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो सामान्यतः मन में बेचैनी, अशांति और हलचल का भाव आता है, और जब ध्यान की बात करते हैं तो छवि होती है मौन, स्थिरता और गहराई की। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत इस अध्याय में जो सूत्र खोलते हैं वह चौंकाने वाला है। ध्यान के बिना संघर्ष दिशाहीन होता है, और संघर्ष के बिना ध्यान सिर्फ कल्पना। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि संघर्ष और ध्यान एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। एक बाहर से भीतर जाने की यात्रा, और दूसरा भीतर से बाहर जगत को देखने की दृष्टि। जब आप भीतर किसी प्रश्न से जूझते हैं, मैं क्यों असंतुष्ट हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, तो ये प्रश्न मन में हलचल मचाते हैं। यह हलचल ही संघर्ष है, और जब यह संघर्ष सच्चा होता है तब वह स्वाभाविक रूप से ध्यान में बदलने लगता है। ध्यान कोई अलग से बैठने की क्रिया नहीं है। ध्यान का मूल है पूर्ण रूप से देखना, और देखना तभी संभव होता है जब आप संघर्ष की अग्नि में तपे हों, जब आप झूठ से ऊब चुके हों, जब भीतर तीव्रता हो जानने की, समझने की। ध्यान वही देख सकता है जो संघर्ष ने उजागर किया हो। संघर्ष तब शुरू होता है जब मन में द्वंद्व होता है, एक तरफ आदतें, दूसरी तरफ सत्य, और जब यह द्वंद्व तीव्र होता है तब व्यक्ति ध्यान की ओर खींचता है। ध्यान वह बिंदु है जहां आप निर्णय नहीं ले रहे, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बस देख रहे हैं। संघर्ष मन की परतों को झाड़ता है और ध्यान उन्हें पार करने की शक्ति देता है। मन संघर्ष करता है, आत्मा ध्यान करती है। जब दोनों मिलते हैं तब परिवर्तन होता है। सच्चे संघर्ष के बाद व्यक्ति थकता नहीं, बल्कि भीतर स्थिर हो जाता है, जैसे कोई पर्वत चढ़ने के बाद शांति से बैठ जाए। संघर्ष आपको तैयार करता है उस मौन के लिए जहां आप बिना बोले सब कुछ समझने लगते हैं। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, वह संघर्ष से जन्मा प्राकृतिक मौन है। जब आप भीतर के द्वंद्व से थक जाते हैं और फिर भी भागते नहीं, तब ध्यान स्वयं घटता है। अगर कोई व्यक्ति केवल संघर्ष कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं है तो वह उलझ सकता है, वह केवल प्रतिक्रियाओं में फंसा रह सकता है। ध्यान उस संघर्ष को गहराई और दिशा देता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति दुनिया से निराश है, वह परिवर्तन चाहता है लेकिन उसके भीतर मौन नहीं है, तो उसका संघर्ष गुस्से, निराशा और हिंसा में बदल सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर ध्यानशील है तो उसका संघर्ष सेवा, करुणा और साहस में प्रकट होता है। ध्यान संघर्ष को तब बना देता है, वह संघर्ष को समर्पण में बदलता है। ध्यान संघर्ष की अग्नि को शांत करने की नहीं, शुद्ध करने की क्रिया। बहुत लोग ध्यान को संघर्ष से भागने का उपाय मानते हैं। जैसे, अगर मन परेशान है तो ध्यान कर लो। लेकिन आचार्य स्पष्ट करते हैं, ध्यान भागने का उपाय नहीं, देखने का साहस है। ध्यान में बैठना मतलब है, मैं अपने संघर्ष को पूरी तरह देखने को तैयार हूं। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं भाग रहा, मैं किसी उत्तर की खोज में भी नहीं हूं। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि भीतर क्या हो रहा है, और यह देखना ही ध्यान है। इस अध्याय में एक सुंदर उदाहरण आता है अर्जुन और श्री कृष्ण का। युद्ध के पहले अर्जुन संघर्ष में है, द्वंद्व में, भ्रम में, पीड़ा में, और कृष्ण जो कह रहे हैं वह ध्यान है। वह उसे देखने, समझने और निर्णय करने की दृष्टि दे रहे हैं। संघर्ष के बिना गीता नहीं घटती, और गीता ध्यान के बिना केवल शब्द रह जाती। संघर्ष से ध्यान और ध्यान से मुक्ति, यह एक क्रम है। संघर्ष लाता है प्रश्न, प्रश्न लाते हैं मौन की तलाश, मौन में ध्यान बढ़ता है, और ध्यान से आता है उत्तर, शुद्धता और अंततः मुक्ति। संघर्ष वह द्वार है जिससे होकर ध्यान में प्रवेश होता है, और ध्यान वह दीपक है जो संघर्ष के अंधकार को आलोकित करता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है, संघर्ष और ध्यान अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। सच्चा संघर्ष अंततः ध्यान में ही समाप्त होता है। ध्यान संघर्ष को दिशा देता है, उसे जागरूकता में बदलता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि देखने की क्रांति है जो संघर्ष से जन्मी है। जहां सच्चा संघर्ष है,
वहां ध्यान अवश्य होगा, और जहां ध्यान है वहां संघर्ष अब पीड़ा नहीं, पवित्रता है। संघर्ष और ध्यान मिलकर मनुष्य को वहां पहुंचाते हैं जहां केवल मौन है, शांति है और अंततः स्वयं का साक्षात्कार है। अध्याय 8। संघर्ष और समाज का संबंध। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भीतर से जागता है, जब वह सत्य की ओर चलना शुरू करता है, जब वह अपने अंदर के बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया में आता है, तो वह केवल स्वयं से ही संघर्ष नहीं कर रहा होता, बल्कि समाज से भी उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। इस अध्याय में आचार्य प्रशांत स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति और समाज का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन यह संबंध प्रेम का नहीं, बल्कि बाध्यता और कंडीशनिंग का है। जब आप इन बंधनों से निकलना चाहते हैं, समाज आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। तुमने जन्म से पहले कोई सामाजिक अनुबंध साइन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही तुमने आंखें खोलीं, समाज तुम्हारे भीतर उतरने लगा। हम जो सोचते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, वह सब समाज द्वारा निर्धारित होता है। समाज हमें एक ऐसा ढांचा देता है जिसमें हर व्यक्ति को फिट होना होता है। जो फिट नहीं होता वह असामाजिक, सनकी, अव्यवस्थित कहा जाता है। जब आप सत्य के मार्ग पर बढ़ते हैं तो यह ढांचा आपको रोकता है। वह कहता है, ऐसा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दोगे तो कैसे जियोगे, इतने पढ़ लिख कर सन्यासी बनोगे, धंधा छोड़कर सेवा करोगे, पागल हो गए हो। समाज की ये आवाज़ें हमें डराने लगती हैं और संघर्ष वहीं से शुरू होता है। आचार्य बताते हैं कि समाज की सबसे गहरी पकड़ मन पर होती है। वह आपको इस तरह से पालता है, प्रशिक्षित करता है, गिल्ट देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप उससे अलग कुछ हैं। स्कूल में बैठने का तरीका, शादी की उम्र, करियर के सपने, परिवार का ढांचा, यह सब समाज ने तय कर रखा है। आप केवल उस स्क्रिप्ट को निभा रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोचते हो, लेकिन सोच भी किसी और ने तुम्हारे भीतर डाल दी है। जब आप उस सोच से बाहर निकलते हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं, तब समाज आपको अपराधी बना देता है। आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, बहिष्कार झेलना पड़ता है, अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। यही वह जगह है जहां आंतरिक संघर्ष सामाजिक संघर्ष में बदलता है। अब बात आती है, समाज क्यों डरता है एक स्वतंत्र व्यक्ति से? क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति समाज के ढांचे को चुनौती देता है। वह एक उदाहरण बन जाता है कि मनुष्य बिना डर, बिना चापलूसी, बिना भीड़ की मानसिकता के भी जी सकता है। यह बात समाज को असहज करती है। जो खुद मुक्त है वह दूसरों की बेड़ियां तोड़ सकता है, इसलिए समाज उसे खतरा मानता है। समाज एक मशीन की तरह काम करता है जहां हर व्यक्ति एक पुर्जा होता है, और जो पुर्जा स्वतंत्र हो जाए वह पूरी मशीन के लिए संकट बन जाता है। इसलिए समाज हर जागृत व्यक्ति को या तो तोड़ने की कोशिश करता है या उसे पागल घोषित कर देता है। सत्य की राह पर चलना मतलब है समाज के खिलाफ चलना, मतलब है अकेले खड़े होना, मतलब है वो सुनना जिसे सुनकर आप टूट सकते हैं। तेरा बेटा नाकाम हो गया, तेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी क्यों, सन्यासी बनना था तो पैदा क्यों हुए थे। लेकिन अगर भीतर सत्य का दीपक जल रहा हो तो यह आलोचना भी शक्ति बन जाती है। जितना समाज तुम्हारा विरोध करता है उतना ही प्रमाण है कि तुम सही दिशा में हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संघर्ष समाज से नहीं, समाज की सोच से है। आपको समाज को सुधारना नहीं है, आपको केवल अपनी दिशा साफ रखनी है। अगर आप अपने रास्ते पर स्पष्ट हैं तो समाज का विरोध भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। आचार्य कहते हैं, सत्य का मार्ग अकेला होता है, उसमें भीड़ नहीं चलती, और जो अकेला नहीं चल सकता वह सत्य को पा ही नहीं सकता। गांधी, बुद्ध और ईसा सामाजिक संघर्ष के ही उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध ने जब अपने महल को छोड़ा तो लोग बोले, राजा होकर भिखारी क्यों बना। ईसा मसीह ने जब सामाजिक ढांचों को चुनौती दी तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। सभी महान सत्य साधक को
समाज के विरुद्ध जाना पड़ा और उन्होंने यही कहा, अगर सत्य की खोज करनी है तो समाज की स्वीकृति को त्यागना होगा। अब सवाल आता है कि समाज से भाग जाना समाधान है? नहीं। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि समाज से भागना भी एक तरह की प्रतिक्रियात्मक मूर्खता है। समाधान है समाज में रहकर, लेकिन समाज की सोच से मुक्त रहना। तुम्हारा लक्ष्य समाज से बाहर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर समाज को समाप्त करना है। अगर आप केवल शरीर से दूर हो गए लेकिन मन अभी भी सामाजिक है, तो आप अभी भी गुलाम हैं। इसलिए जरूरी है आंतरिक विद्रोह, सतत अवलोकन और जागरूकता। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का संघर्ष केवल भीतर से नहीं, समाज से भी है। समाज व्यक्ति को ढांचे में बांधता है और सत्य का मार्ग उस ढांचे को तोड़ता है। समाज जागृत व्यक्ति से डरता है, इसलिए उसका विरोध करता है। सत्य की राह अकेली होती है, लेकिन वही मुक्ति की राह है। जो समाज की स्वीकृति चाहता है वह सत्य से समझौता करता है, और जो सत्य चाहता है उसे समाज से टकराना ही होगा। संघर्ष और समाज का यह द्वंद्व हर उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो सचमुच जीना चाहता है, और जो इस संघर्ष को स्वीकार करता है वही भीतर से स्वतंत्र, शांत और आनंदित हो सकता है। अध्याय 9, संघर्ष और शिक्षा का संबंध। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, किताबें, डिग्रियां और नौकरियां हमारे मन में आती हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत शिक्षा को एक आंतरिक जागरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को स्वयं की गहराई से जोड़ती है। इस अध्याय में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां सच्ची शिक्षा है वहां संघर्ष अनिवार्य है, और जहां कोई संघर्ष नहीं है वहां जो कुछ भी हो रहा है वह केवल कंडीशनिंग है, ज्ञान नहीं। शिक्षा वह है जो तुम्हें तुम्हारे झूठ से संघर्ष में डालती है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने की बजाय उसे और अधिक गुलाम बना रही है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ वरना पीछे रह जाओगे, टॉप करो वरना कोई सम्मान नहीं देगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनो तभी जिंदगी सफल होगी। यह सब बातें बच्चे के भीतर एक गहरा डर, प्रतिस्पर्धा और तुलना भर देती हैं। उसका ध्यान आत्म खोज से हटकर दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में चला जाता है। यह शिक्षा नहीं, कंडीशनिंग है। जो शिक्षा डर से चलती है वह केवल नौकरी पैदा कर सकती है, इंसान नहीं। सच्ची शिक्षा का मतलब है अपने भीतर देखना, अपने सवालों का सामना करना, अपने झूठ को पहचानना। यह एक बेहद कठिन और गहन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को खुद के अहंकार, इच्छाओं और असुरक्षाओं से टकराना पड़ता है, और यह टकराव ही संघर्ष है। जब बच्चा पूछता है मैं क्यों पढ़ रहा हूं, जब युवा पूछता है मैं क्यों भाग रहा हूं इस भीड़ में, जब कोई नौकरी पेशा व्यक्ति पूछता है क्या यही जीवन है, तो ये प्रश्न संघर्ष उत्पन्न करते हैं, और यहीं से शिक्षा शुरू होती है। शिक्षा वही है जो तुम्हारे भीतर प्रश्नों की आग लगाती है, और जब तुम जलते हो तब तुम समझने लगते हो। संघर्ष शिक्षा में इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मन अपनी ही बनी धारणाओं में बंद रहता है। उसे लगता है जो किताब में है वही सच है, जो गुरु ने कहा वही अंतिम है, जो सब कर रहे हैं वही करना है। लेकिन सच्ची शिक्षा इन धारणाओं को तोड़ने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति सच्चाई के संपर्क में आता है तब मन में असुविधा होती है। वह चिढ़ता है, परेशान होता है, प्रश्न करता है, और यह असुविधा ही शिक्षा का संघर्ष है। जहां शिक्षा है वहां तुम्हें असहज होना ही पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से बाहर निकालती है। अब आता है गुरु और शिक्षा में संघर्ष। गुरु का कार्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि शिष्य को उसके असत्य से टकराना सिखाना है। गुरु वही है जो आपके झूठ को उजागर करता है, आपके झूठे सुख को तोड़ता है और आपको आपके भीतर की जड़ता से बाहर खींचता है। ऐसा गुरु तुम्हें खुश नहीं करता, बल्कि तुम्हें तोड़ता है, और यह टूटना ही शिक्षा का संघर्ष है। जो गुरु तुम्हें संघर्ष से दूर रखे वह तुम्हें अंधकार में रखेगा। आचार्य जी बार बार कहते हैं
शिक्षा का लक्ष्य नौकरी नहीं, मुक्ति है। जिस शिक्षा से व्यक्ति भीतर से हल्का हो, मुक्त हो, सशक्त हो, वही सच्ची शिक्षा है। और यह शिक्षा तभी घटती है जब व्यक्ति भीतर के बंधनों से जूझता है, अपनी तुलना की प्रवृत्ति से, अपनी असुरक्षा से, समाज द्वारा थोपे गए विचारों से। इस संघर्ष में ही आत्मा प्रकट होती है। यही वह अग्निपथ है जो मनुष्य को एक नई दृष्टि, एक नए जीवन की ओर ले जाता है। सच्ची शिक्षा व्यक्ति को बाहर की दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं के बारे में जानने का अवसर देती है। और यह जानना केवल पुस्तकों से नहीं होता, यह जानना होता है ध्यान से, अवलोकन से, मौन से, और सबसे बढ़कर संघर्ष से। जब आप अपने भीतर के भ्रमों से टकराते हैं और स्वयं को स्पष्ट देखने लगते हैं, तब वह शिक्षा है। वह शिक्षा जो आपको बदल देती है, जो आपको नया जन्म देती है। यह हमें अध्याय सिखाता है कि सच्ची शिक्षा बिना संघर्ष के असंभव है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। जो शिक्षा असुविधा, बेचैनी और टकराव पैदा नहीं करती, वह केवल ज्ञान नहीं, गुलामी है। गुरु का कार्य आपको तोड़ना है ताकि तुम एक नया जन्म ले सको। शिक्षा वह नहीं जो तुम्हें जवाब देती है, शिक्षा वह है जो तुम्हारे सारे पुराने उत्तर छीन लेती है। संघर्ष और शिक्षा का यह संबंध अत्यंत गहरा है, और जब कोई इस संघर्ष को स्वीकारता है, तभी वह शिक्षा के माध्यम से स्वयं के केंद्र तक पहुंचता है। वहीं से जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अध्याय 10, संघर्ष और संबंधों की वास्तविकता। संबंध, यह शब्द सुनते ही मन में प्रेम, अपनापन, भरोसा और साथ की भावना आती है। लेकिन क्या यही संबंधों की वास्तविकता है? आचार्य जी इस अध्याय में एक गहरा पर्दा उठाते हैं। संबंध वहाँ हैं जहाँ अधूरापन है, और अधूरे लोग जब एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वहीं संघर्ष जन्म लेता है। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि जो संबंध हम जी रहे हैं, वे प्रायः सच नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत, भय, आदत और मोह से बने होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इनसे बाहर आने की कोशिश करता है, संघर्ष होता है। हम अक्सर सोचते हैं, वह मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उसे बदल दूंगा। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन आचार्य बताते हैं कि यह भाषा प्रेम की नहीं, बल्कि व्यापार की है। जहां लेने और देने का हिसाब है, वहां संबंध नहीं, सौदा है। ज्यादातर रिश्ते एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, भावनात्मक, सामाजिक या आर्थिक रूप से। यह निर्भरता भीतर एक डर को जन्म देती है, खो देने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और इसी डर में संघर्ष पलता है। जब दो लोग अपने अपने अधूरेपन से एक दूसरे को पकड़ते हैं, तब संबंध में लगातार खींचतान चलती है। एक चाहता है कि दूसरा उसे समझे, दूसरा चाहता है कि वह वैसा बने जैसा वह चाहता है। यह बदलने की, बांधने की, कब्जा करने की कोशिश अंततः संघर्ष को जन्म देती है। तुम जिससे प्रेम कहते हो, उससे सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हो, और वही अपेक्षा संघर्ष का कारण है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे तुम हो। लेकिन सामाजिक संबंध ऐसा नहीं सिखाते। वे कहते हैं, वह मेरी पत्नी है, उसे मेरे अनुसार चलना होगा। वह मेरा बेटा है, उसे मेरी इच्छा का पालन करना होगा। यह मेरा वाली भावना ही संबंधों का बोझ बन जाती है, और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। जहां स्वामित्व है, वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां संघर्ष निश्चित है। हम मन से संबंध बनाते हैं। मन कहता है, इस व्यक्ति के साथ मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, इससे मुझे भावनात्मक सहारा मिलता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बदलता है, जैसे ही परिस्थिति बदलती है, वही संबंध जो कभी मधुर था, आज क्लेश का कारण बन जाता है। अगर संबंध सच्चा है, तो वह समय और परिस्थिति से परे होगा, नहीं तो वह केवल सुविधा है। अब सवाल यह कि हम संबंधों में संघर्ष से मुक्ति कैसे पाए। 1. स्वयं को जानो। जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब वह दूसरों में अपनी पहचान ढूंढता है। इससे संघर्ष होता है। 2.
अपेक्षाओं को देखो। सबसे बड़ा संघर्ष अपेक्षाओं से आता है। अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारे हिसाब से चले तो संघर्ष होगा ही। 3. स्वतंत्रता। 2. प्रेम का अर्थ है किसी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना। बांधोगे तो टूटेगा। जहां तुम सामने वाले को पूर्णता से स्वीकार करते हो वहां प्रेम है, वहां संघर्ष समाप्त होता है। एक सच्चा संबंध तब पता चलता है जब तुम भीतर से बदलते हो। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारे सत्य को स्वीकार सके, तब वह संबंध सच्चा है। नहीं तो वह केवल एक सामाजिक अनुबंध है जो किसी सुविधा या भय पर टिका था। जो संबंध तुम्हारे बदलने पर टूट जाए वह कभी था ही नहीं। आचार्य जी बताते हैं कि हमारे ज्यादातर पारिवारिक और निजी रिश्तों में संवाद नहीं होता, केवल भूमिका निभाई जाती है। पति पत्नी से बात नहीं करता, वह पति की भूमिका निभाता है। पुत्र माता पिता से नहीं जुड़ता, वह बेटे की छवि में बंधा होता है। यह भूमिकाएं ही तनाव का कारण बनती हैं। जब व्यक्ति खुद होकर बात नहीं करता तब संवाद नहीं होता, संघर्ष होता है। रिश्तों में अगर खुलापन नहीं है तो वह संबंध नहीं, वह एक सामाजिक अभिनय है। इस अध्याय में हमें यह स्पष्ट होता है कि संबंधों का आधार प्रेम नहीं बल्कि जरूरत, भय और सामाजिक संरचना है। जहां अपेक्षा है, अधिकार है, स्वामित्व है, वहां संघर्ष है। सच्चे संबंध में स्वतंत्रता, संवाद और सहजता होती है। स्वयं को जानना ही संघर्ष से मुक्ति है, क्योंकि जब तुम पूर्ण हो जाते हो तब संबंध भी पूर्ण हो जाते हैं। अगर तुम संबंध में हो और फिर भी भीतर शांत हो, मुक्त हो, तो समझ लो वह संबंध तुम्हारे विकास का माध्यम है, नहीं तो वह केवल एक बंधन है। संबंधों की यह गहरी समझ जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, और जो इस समझ को जीने लगता है वह अपने हर रिश्ते को एक पवित्र अवसर में बदल देता है। अध्याय 11। संघर्ष और भूतकाल की पकड़। हर मनुष्य अपने अतीत का एक बोझ लेकर चलता है। बचपन की घटनाएं, रिश्तों के घाव, असफलताएं, अपमान, अपराध बोध, ग्लानि, यह सब उसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं, जब तक भूतकाल का असर वर्तमान पर है तब तक संघर्ष केवल मानसिक उलझन है, समाधान नहीं। भूतकाल की पकड़ कैसे काम करती है? मन अतीत में जीना पसंद करता है, क्योंकि अतीत पता है, परिचित है। उसमें सुरक्षा की भावना होती है। कोई एक बार असफल हुआ तो अब हर बार डरता है। कोई एक बार प्रेम में टूटा तो अब जुड़ने से कतराता है। किसी ने कभी धोखा खाया, अब विश्वास करना कठिन लगता है। यह सब मन की रिकॉर्डिंग्स हैं जो बार बार चलती रहती हैं और वर्तमान को दूषित करती हैं। यही अतीत की पकड़ है, और जब व्यक्ति इससे बाहर नहीं आ पाता तो भीतर निरंतर संघर्ष बना रहता है। आचार्य जी कहते हैं कि अतीत को मिटाना नहीं है, लेकिन उसमें फंसना भी नहीं है। अतीत को देखो जैसे कोई आईना देखता है, पर उसमें खुद को बांधो मत। जिस व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक अतीत को देखा है वह समझता है कि हर घटना बस बीत गई है। उसकी वास्तविकता केवल स्मृति में है, और स्मृति एक छाया है, सत्य नहीं। बहुत से लोग अतीत से लड़ते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं क्यों इतना कमज़ोर था। लेकिन यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप एक छाया से लड़ रहे होते हैं। इसके समाधान ये है कि अतीत को समझना, उसकी सीमाओं को पहचानना और उसे यहीं छोड़ देना। अतीत से भागो मत और उसमें डूबो भी मत, बस जागो। ध्यान भूतकाल से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना, और जब आप इस क्षण में आ जाते हैं तब अतीत की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अतीत का अस्तित्व केवल याद में है, और याद तब चलती है जब आप बेहोश होते हैं। ध्यान से आप सच को देख पाते हैं, और तब अतीत की ग्रंथि टूटने लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अतीत की पकड़ मनुष्य को संघर्ष में उलझाए रखती है। समाधान तब आता है जब हम अतीत को देखना, समझना और छोड़ना सीखते हैं। ध्यान ही वह शक्ति है जो भूतकाल की छाया को वर्तमान की रोशनी में बदल सकता है।
भूतकाल तब तक जिंदा है जब तक तुम जागे नहीं हो, और जैसे ही तुम जागते हो वह बीत जाता है। अध्याय 12। संघर्ष और परिवर्तन की पीड़ा। परिवर्तन, यह शब्द सुनने में बड़ा प्रेरणादायक लगता है। हम सभी चाहते हैं कि जीवन बदले, परिस्थितियां सुधरें, भीतर शांति आए। लेकिन आचार्य प्रशांत इस अध्याय में हमें बताते हैं कि परिवर्तन केवल चाहने से नहीं आता। वह तोड़ता है, जलाता है और भीतर एक क्रांति लाता है। और यही कारण है कि सच्चा परिवर्तन हमेशा संघर्ष से होकर गुजरता है। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन बिना टूटे यह असंभव है। हर व्यक्ति दो अवस्थाओं में बांटा होता है। एक, वह जो वह है, अपने झूठ, आदतों, अहंकार, इच्छाओं से युक्त। दो, वह जो वह बनना चाहता है, सत्य, शांति, प्रेम की ओर। इन दोनों के बीच की खाई को पार करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को छोड़ना होता है, और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि मन अपनी पुरानी धारणाओं, सुखों, रिश्तों, छवियों से चिपका रहता है। और जब उसे छोड़ने की बात आती है तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। परिवर्तन का मतलब है पुराना मर जाए और नया जन्म ले, और मृत्यु हमेशा पीड़ादायक होती है। हम जो जीवन जी रहे हैं वह केवल बाहरी नहीं है, वह भीतर की आदतों से संचालित होता है। रोज वही विचार, वही इच्छाएं, वही प्रतिक्रियाएं। जब व्यक्ति बदलना चाहता है तो इन सब का विरोध आता है। मन कहता है, ऐसे ही तो ठीक हूं, इतना सालों से यही करता आया हूं, अब क्या फायदा बदलने का। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को स्थिरता पसंद है। लेकिन जहां स्थिरता है वहां जड़ता है, और जहां जड़ता है वहां सच्चा जीवन नहीं है। मन कहता है, मुझे मत बदलो। आत्मा कहती है, मुझे मुक्त करो। और यही द्वंद्व संघर्ष बन जाता है। अब सवाल आता है कि परिवर्तन की पीड़ा क्यों जरूरी है। क्योंकि बिना टूटे कोई नया रूप नहीं आता। क्योंकि जब तक भीतर की धारणाएं नहीं जलती तब तक स्पष्टता नहीं आती। क्योंकि पीड़ा ही वह अग्नि है जिसमें शुद्धता जन्म लेती है। आचार्य कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो पीड़ा आएगी, क्योंकि सत्य तुम्हारे झूठ को सहन नहीं करेगा। यह पीड़ा तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगी। जब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अपनी पुरानी सोच, जब तुमसे छूट जाएंगी वे चीज़ें जिन्हें तुमने पकड़ रखा था, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, और तभी तुम पाओगे कि सभी कुछ यहीं से शुरू होता है। परिवर्तन कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से देखता है, बिना बचाव के, बिना तर्क के। जैसे जैसे देखने की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तन सहज होता है। तुम्हें अपने भीतर के झूठ को देखना है, बिना छुपाए, बिना सजाए, बिना डर के। यह देखना ही तुम्हारे भीतर आग जलाता है, और वही अग्नि परिवर्तन का प्रारंभ है। फिर लोग क्यों भागते हैं परिवर्तन से? क्योंकि यह असुविधा लाता है। तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लोग बदलाव को चाहते हैं, लेकिन उसके दाम चुकाने को तैयार नहीं। इसलिए वे अधूरे रहते हैं, न पूरी तरह पुराने, न पूरी तरह नए। अधूरे लोग सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे बदलना भी चाहते हैं और टिके भी रहना चाहते हैं। आचार्य जी बार बार कहते हैं, जो सच्चा साधक है वह बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। यह मरना बाहरी नहीं है, यह भीतर की धारणाओं, स्वार्थ, छवि, आकांक्षा का मरना है। और जो इस मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही नवीन हो जाता है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे झूठ की मृत्यु से होकर जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। यह भीतर की मृत्यु है जो भय, दर्द और अकेलेपन से भरी होती है। लेकिन इसी पीड़ा में जन्म लेता है एक नया जीवन। जो इस अग्निपथ को पार कर जाता है वह स्वतंत्र हो जाता है। तुम्हारा संघर्ष केवल इस बात से है कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन टूटना नहीं चाहते, और यह असंभव है। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य हमें आमंत्रित करते हैं, अपने भीतर की आग को पहचानो, उसे जलने दो और उस राख से स्वयं को पुनः जन्म लेने दो। अध्याय 14, संघर्ष और आत्मसमर्पण या मुक्ति।
सभी संघर्षों का अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति, स्वतंत्रता, पूर्णता, मुक्ति। लेकिन यह मुक्ति कैसे संभव है? आचार्य प्रशांत इस अंतिम अध्याय में हमें एक गूढ़ सत्य की ओर ले जाते हैं कि जब तक अहंकार प्रयास करता है, संघर्ष बना रहेगा। और जब अहंकार थककर समर्पण करता है, वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। जो जीतना चाहता है वह थक जाएगा, और जो समर्पण करता है वही मुक्त होगा। समर्पण का अर्थ है अपने संकुचित अहंकार को छोड़कर सत्य के सामने नतमस्तक हो जाना। यह कोई हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यह वह क्षण है जब व्यक्ति स्वयं से लड़ना बंद करता है। अब उसे कुछ सिद्ध नहीं करना, अब उसे किसी को हराना नहीं, अब उसे अपनी छवि बनाए नहीं रखनी। जो स्वयं से लड़ते लड़ते थक गया है, वह अंततः समर्पण की ओर बढ़ता है, क्योंकि संघर्ष का मूल कारण ही यह है, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कहीं पहुंच जाना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। यह मैं ही संघर्ष का स्रोत है। जब यह मैं ही मिट जाता है, तब किससे लड़ाई? तब कौन जीते और कौन हारे? जहां मैं नहीं रहा, वहां द्वंद्व नहीं रहा, वहां केवल शांति है। बहुत लोग सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है पलायन या पराजय, लेकिन आचार्य स्पष्ट करते हैं, समर्पण अत्यंत साहस का कार्य है। यह वह क्रांति है जिसमें व्यक्ति अपने ही मन के विरुद्ध खड़ा होता है। वह अपने सबसे गहरे डर, छवि, आदत और भ्रम को छोड़ने को तैयार होता है। असली योद्धा वह है जो लड़ाई छोड़ने से नहीं, मैं छोड़ने से मुक्त होता है। ध्यान का गहरा संबंध समर्पण से है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह वह स्थिति है जहां तुम अपने प्रयासों से थक चुके हो। तब तुम न किसी लक्ष्य की ओर भागते हो, न किसी विचार को पकड़ते हो, न कोई छवि बनाए रखते हो। तब तुम बस हो, और यही शुद्ध उपस्थिति ही समर्पण है, यही ध्यान है, और वहीं से शांति का आरंभ होता है। ध्यान तब आता है जब करने वाला रुक जाता है और होने वाला प्रकट हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मुक्ति कोई उपलब्धि है, कोई खास अनुभव या ज्ञान, लेकिन आचार्य बताते हैं, मुक्ति कोई मिलती चीज नहीं, वह तो पहले से ही है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना शोर है, इतना प्रयास है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। जब तुम समर्पण करते हो, तब तुम नीचे उतरते हो अपने ही केंद्र में, और वहीं से मुक्ति का अनुभव शुरू होता है। मुक्ति कोई ऊंचाई नहीं, वह तो गहराई है, और गहराई में उतरने के लिए मैं को गिराना पड़ता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह स्वयं ही अपनी उलझनों का केंद्र है, कि समर्पण ही एकमात्र मार्ग है, कि भीतर की मौन उपस्थिति ही सत्य है, तब वह संघर्ष को एक सौंदर्य में बदल देता है। तब वही जीवन जो अब तक द्वंद्वों से भरा था, एक शांति की धारा बन जाता है। संघर्ष का अंत तब होता है जब तुम अपने ही केंद्र से मिलते हो, और वह मिलन समर्पण से होता है। इस पुस्तक में हमने देखा संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि मन बटा हुआ है। संघर्ष से मुक्ति कैसे मिलती है? जब ध्यान आता है, संघर्ष और प्रेम, भय, शिक्षा, संबंध, अतीत, परिवर्तन, सभी के गहरे संबंध हैं, और अंततः समर्पण ही वह द्वार है जहां से संघर्ष का अंत होता है। जब तुम थक कर गिरते हो, वही पल सत्य का द्वार खोलता है। वहां कोई जीत नहीं होती, केवल शांति होती है। यह अध्याय, यह पुस्तक केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। जो इसे जीता है वह मुक्त होता है। अभी, इसी क्षण। संघर्ष जीवन से अलग नहीं है, संघर्ष ही जीवन की राह है। हमने इस किताब में देखा कैसे प्रेम, संबंध, शिक्षा, भय, परिवर्तन और अतीत, सब में संघर्ष छुपा है। लेकिन हमने यह भी जाना कि इन सब के पार एक दरवाज़ा है, और उसका नाम है समर्पण। जब तुम रुकते हो, भीतर झांकते हो, जब तुम मैं को गिरा देते हो, तब संघर्ष नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है, और उसी मौन में है वास्तविक स्वतंत्रता। यह किताब तुम्हें कोई उत्तर नहीं देती, यह तुम्हें अपने ही भीतर की खोज पर भेजती है। अगर तुम कुछ देर के लिए भी रुके, सोचे, जागे, तो समझो इस यात्रा का उद्देश्य पूरा हुआ। धन्यवाद इस गहरी यात्रा में साथ देने के लिए। अगर यह अनुभव आपको सच्चे अर्थों में छू गया हो,
तो बुक बाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर किताब के साथ हम और भीतर उतरते जाएं। सच को सुनने वाले बहुत कम होते हैं और आप उनमें से एक हैं। बुक बाइट्स, जहां किताबें आत्मा की आवाज़ बनती हैं। धन्यवाद।